हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो इस चैप्टर जो लोग भी अगर फुल वीडियो देखते हैं, यानी स्टेप वाइज वीडियो को देखते हैं, स्टेप वाइज लेक्चर को देखते हैं, तो हर बात उनको समझ में आएगी। ठीक, जिनको भी केमिस्ट्री से डर लगता है, मैं कहता हूँ कि जिसको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता हो, ठीक, केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता हो, या 11th में जिन लोगों ने केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है, उनको भी हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक, और जो भी PDF आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको आप लोग कॉपी में नोट करें और रिवीजन करें। सिर्फ आपको इतना करना है कि वीडियो को देखें ध्यान से, और जो भी PDF प्रोवाइड किया जा रहा है उसको कॉपी पे नोट करें और रिवीजन करें। ठीक, आपकी केमिस्ट्री की डर ख़त्म हो जाएगी। और किसी को अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। किसी को केमिस्ट्री डर लगता है तो डर भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग को पढ़ना हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, और इस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। कहने का मतलब कि ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। ठीक, और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लाने के लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं। ओके, देखिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ओके, तो मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो में मैंने बताया है कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे उस वीडियो को आप लोग देखें तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देखेंगे तो और भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एल्केन मैंने बताया था किसको कहते हैं, लेकिन बात आती है यहाँ पे एल्केन की नहीं, हेलो एल्केन की। ठीक, किसकी बात आती है? हेलो एल्केन की आती है। ठीक, तो मैंने बताया था कि ये भी एक क्या है, एल्केन है। ठीक, जिसका नाम क्या है, मेथेन है। ठीक, और ये भी क्या है, एक एल्केन है जिसका नाम क्या है, एथेन है। ठीक, इसको बोलते हैं मेथेन और इसको क्या बोलते हैं, एथेन। ओके, लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या है, हेलो एल्केन। ठीक, और दूसरी चीज़ें और देखें, जो होता है हाइलोजन, X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, इन चारों को कहते हैं हाइलोजन। अगर कहीं पे भी केमिस्ट्री में कहीं पे लिखा आ रहा है कि X, तो X का मतलब कि इन चारों में से कोई एक होगा। ओके, ये कहने का मतलब कि हाइलोजन है। अगर हमने हाइलोजन कहा तो हाइलोजन का मतलब कि इन चारों में से कोई हो सकता है। ठीक, और अगर पार्टिकुलर नाम ले लिया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो वही रहेगा। अगर फ्लोरीन कहा तो फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन कहा तो क्लोरीन रहेगा। अगर हाइलोजन हमने कह दिया तो हाइलोजन का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो देखिए, तो मैं बताया जैसे एक एल्कीन का एग्जाम्पल CH4 हो गया, CH3 हो गया, इसका नाम मेथेन होता है, इसका नाम एथेन होता है। ठीक, और मैंने बताया कि हाइलोजन = इतना होता है। ठीक, यानी हाइलोजन के प्लेस पे हम लोग फ्लोरीन भी रख सकते हैं, क्लोरीन भी, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि ये चारों को चारों क्या है, हाइलोजन ही है। ठीक, अब देखिए, तो हेलो एल्केन किसको कहते हैं, बात आती है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कहते हैं कि जैसे ये CH4 है, मेथेन है, एक तरह का क्या है, एल्केन है, और ये भी एक तरह का एल्केन है, यानी ये भी एल्केन फैमिली का है, ये भी एल्केन फैमिली का। ठीक, उन्हीं की कैटेगरी में आता है। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल एल्केन के, लेकिन अभी समझने के लिए यही काफ़ी इतना। ठीक, तो देखिए, ये जो है CH4, तो CH4 में से हम क्या करें, CH4 में से क्या करें, एक हाइड्रोजन हम निकाल दें। ठीक, क्या करें, CH4 में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन, ये जो मैंने लगाया है इसको समझिए कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक, हाइड्रोजन नॉर्मली तो मतलब होता है बॉन्ड का मतलब, अगर हमने इस तरह लगाया कहीं केमिस्ट्री में तो इसका मतलब होता है बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या,
कि यहाँ इसका मतलब आप क्या समझिए, इसका मतलब आप ये समझिए कि यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा CH3 और अब CH3, लेकिन जो कार्बन की संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, यानी कार्बन से कार्बन की बांड बनाने की जो क्षमता होती है वो 4 होती है। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और इसने कितना बांड बनाया है 4, यानी 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। लेकिन अभी कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है 3, यानी एक वैलेंसी एक संयोजकता जुड़ी बची हुई है। तो कहने का मतलब कि अगर ये जो मीथेन है, इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए और उसके प्लेस पे कोई हैलोजन में से आ जाए, यानी जैसे मैं मान रहा हूँ, जैसे मैं मान ले रहा हूँ Cl आ गया। ठीक, क्या आ गया Cl, तो इसी को बोलेंगे हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक, अब जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या है CH3 CH3। ठीक, तो अगर अब इसमें से हम लोग क्या करें, एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालें तो यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ क्या लगा दें एक कोई हाइड्रोजन कोई भी लगा दें, मान लें हमें आप ब्रोमीन लगा देंगे। ठीक, अब ये भी क्या होगा एक तरह का, यानी ये भी क्या हो गया अब हेलो एल्केन। क्या हो गया ये हेलो एल्केन। क्लियर है? ओके, अब देखिए इसका जो पार्टिकुलर जो नेम होगा वो क्या होगा, वो तो हम अभी इस सब समझने के बाद ठीक नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे कि पार्टिकुलर इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम। ठीक, लेकिन अभी मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ क्या है, एक तरह का हेलो एल्केन है, यानी हेलो एल्केन के ही फैमिली में कैटेगरी में ये आएगा। ठीक, ये भी क्यों, क्योंकि ये देखिए एल्केन था, इसमें से हाइड्रोजन निकाला और हमने क्या किया, हेलोजन फैमिली से कोई उठा के रख दिया, यानी एक हाइड्रोजन निकाला और उस हाइड्रोजन की जगह कोई इसमें से कोई एक रख दिया, तो क्या हो गया हेलो एल्केन। उसी तरह इसमें क्या किया, एथेन था, तो इस एथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला। ठीक, तो एक हाइड्रोजन निकाला तो इस फैमिली में से यानी हेलोजन फैमिली में से कोई रखा, तो ब्रोमीन हमने रख दिया, तो क्या हो गया हेलो एल्केन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम, अब देखिए हेलो एरिन किसको कहते हैं। ठीक, क्या हेलो एरिन किसको कहते हैं। अब देखिए हेलो एरिन किसको कहते हैं। तो हेलो एरिन, सबसे पहले हमको जानना होगा कि एरिन किसको कहते हैं। क्या एरिन, तो ये देखिए ये है बेंजीन। क्या है, ये है बेंजीन। ओके, तो अगर बेंजीन है ये, ठीक, और इसी को बोलते हैं क्या एरीन। क्या बोलते हैं एरीन। ठीक, क्या बेंजीन या एरीन। ठीक, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेंजीन और इसी को क्या बोलते हैं एरीन। ठीक, तो एरीन, ये जो एरीन लिखा हुआ है इसको और भी देखिए दोस्तों, ये जो बेंजीन है यानी एरीन है उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक, यानी ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, बस लिखने का तरीका है। ठीक, तो इसको बस इसमें दिखा दिया कि एटम यानी कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ हैं और कितने हैं, और इसमें दिखाया नहीं गया। ठीक, तो अगर ये है क्या बेंजीन है यानी एरीन है। ठीक, तो मैंने कहा क्या कहा कि अगर किसी एरीन या बेंजीन में से यानी किसी एरीन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालते हैं और उसके प्लेस पे कोई हैलोजन लगा देते हैं, यानी इन चारों में से कोई लगा देते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हेलो एरीन। तो जैसे कि हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या कि यहाँ पे CH लगा हुआ। ठीक, CH लगा हुआ है, या तो यहीं पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना ये हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन को
रिमूव करेंगे यानी निकालेंगे और यहाँ पे कोई क्लोरीन मतलब कोई हैलोजन लगा देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया अब हेलो एरीन हो गया। क्या हो गया ये हेलो एरीन हो गया। ठीक, और इसको यहाँ जैसे यहाँ पे किया तो ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। बस ये क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो और क्या लगा दें यहाँ क्लोरीन। ये ठीक, ये क्या हो गया अब हेलो एरीन हो गया। ठीक, अब इस बेंजीन और एरीन नहीं रहा, अभी क्या हो गया हेलो एरीन हो गया। क्या हो गया हेलो एरीन। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग एक ही क्लोरीन लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, तीन लगा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हेलो एरीन हो गया। ठीक, तो अगर हम यहाँ इस तरह कर दें कि दो हाइड्रोजन लगा दें, ठीक, तो ये भी क्या है हेलो एरीन है। ठीक, ये भी क्या है हेलो एरीन है। ठीक, और जैसे अभी मैंने बताया था हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन में ऐसा नहीं सिर्फ यही हेलो एल्केन है, यानी एक ही क्लोरीन लगा हुआ। ऐसा भी हो सकता है क्या CH2Cl2, यानी एक से ज़्यादा क्या आ जाए क्लोरीन आ जाए। ठीक, क्या आ जाए एक से ज़्यादा क्लोरीन आ जाए। ओके दोस्तों, हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। ठीक, यानी क्लासिफिकेशन। ठीक, यानी हेलो एल्केन और तथा हेलो एरीन को किस तरह क्लासीफाई करेंगे, तो देखते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। ठीक, तो देखिए इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, कितने पार्ट में, दो पार्ट। पहला क्या है कि हैलोजन की संख्या के आधार पर, पहले कैसे डिवाइड करेंगे, पहले पार्ट में हैलोजन की संख्या के आधार पर। ठीक, मैंने बताया था कि हेलो यानी एल्केन से सिर्फ एक ही हैलोजन नहीं जुड़ा रह सकता, यानी दो भी जुड़ा रह सकता है, तीन भी जुड़ा रह सकता है। ये जरूरी नहीं कि किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें और एक क्लोरीन लगा दें। एक क्लोरीन भी लगा सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के, दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन भी लगा सकते हैं, तीन हाइड्रोजन हटा के तीन क्लोरीन लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, तो उसी बेस पे इसको इस टाइप को बताया गया है, यानी हैलोजन की संख्या के आधार पर, यानी उस हेलो एल्केन में या हेलो एरीन में कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट कि हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो फर्स्ट क्या है, अगर जो एल्केन है, क्या एल्केन है, जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ CH4 है। ठीक, तो इस CH4 में एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगा दिया। ठीक, कितने क्लोरीन, एक क्लोरीन। और किसी एरीन से हमने क्या किया, किसी एरीन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा के हमने क्या लगा दिया, एक हैलोजन लगा दिया। ठीक, तो कोई भी हैलोजन हो सकता है, मैं मान रहा हूँ Cl लगा दिया। ठीक, तो इन्हीं को कहते हैं क्या, तो यानी इसका नाम हो जाएगा, एक क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक, इससे एक क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मोनो, और ये क्या है हेलो एल्केन है। क्या है हेलो एल्केन है, लेकिन एक क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। ठीक, और ये एरीन है तो इस एरीन में एक हैलोजन लगा हुआ है तो इसका क्या नाम होगा, मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। ठीक, हमने इसका नेक्स्ट इस तरह भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे CH3 CH2 क्या लगा सकते हैं, क्लोरीन। ठीक, ये भी होगा क्या मोनो हेलो एल्केन ही। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देख एक ही क्लोरीन क्या एथेन से यानी एल्केन से जुड़ा हुआ है। ठीक, जो एल्केन था उस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला, हमने क्लोरीन लगा दिया तो क्या हो गया मोनो हेलो एल्केन। ठीक, क्योंकि एक क्लोरीन लगा। तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता है,
और अगर हम क्या करें, ऐसा कर दें, ये नेक्स्ट टाइप में आएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट किस टाइप का हो सकता है कि अगर जो हमने लिया है, जो हमने एल्केन लिया है उस एल्केन में क्या करें, जैसे ये CH4 था, ठीक, तो इस CH4 से हम क्या करें कि 2 हाइड्रोजन परमाणु को निकाल के यहाँ पे 2 क्या लगा दें, हैलोजन लगा दें। क्या लगा दें, 2 हैलोजन। तो क्या हो जाएगा CH2Cl2, ठीक। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH4 है, ठीक, CH4 है। तो हम यहाँ क्या करें, 2 हाइड्रोजन निकाल दें और 2 Cl लगा दें, ठीक, 2 Cl लगा दें। अभी देखिए यहाँ पे कितने लग गए हैलोजन, 2 हैलोजन लग गए। तो 2 हैलोजन लग गए तो इसका क्या, अब इसका जो नाम होगा वो नाम होगा इसका, इस बेस पे इसका जो वर्गीकरण किया गया तो इसका नाम होगा, 2 लगे हैं हैलोजन तो इसलिए 2 के लिए डाई हेलो एल्केन। क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। ओके, वैसे इसमें भी कर सकते हैं, एरिन वाले एग्जाम्पल में, कि क्या करें कि हम यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकालें, एक क्लोरीन लगा दें यानी कोई हाइड्रोजन लगा दें, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालें और यहाँ कोई क्लोरीन यानी कोई हाइड्रोजन लगा दें। तो क्या हो गया, डाई हेलो एरिन, ठीक। अब तीसरा किस टाइप का है, फर्स्ट तो ये हो गया कि अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, दूसरा ये हो गया कि 2 हैलोजन जुड़े हुए हों, ठीक। तो इसको मोनो हेलो एल्केन और इसको डाई हेलो एल्केन, और एरिन है तो ये मोनो हेलो एरिन और ये इसको क्या कहेंगे, डाई हेलो एरिन। अब देखिए थर्ड नंबर पे क्या है कि अगर जैसे कोई एल्केन है, जैसे कि हम मेथेन को ही मार रहे हैं, ठीक, ये मेथेन है, ठीक, CH4 1 2 3 4, ठीक, CH4। तो हम क्या करें, यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकाल दें और इसकी प्लेस पे क्या कर रहे हैं, 3 हम क्या लगा दें, कोई हैलोजन लगा दें, ठीक, हमने मान लिया ब्रोमीन लगा दिया, ठीक। तो ये इसका जब नाम होगा, नाम होगा इसका ट्राई हेलो एल्केन। क्यों ट्राई इसलिए कि 3 हैलोजन हैं, ठीक। अब उसी तरह एरिन के लिए भी एग्जांपल ले सकते हैं कि उसमें क्या होंगे, इस एरिन में अब यहाँ से मान लीजिए हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो कोई हैलोजन लगा दिया, वैसे यहाँ पे भी कोई हैलोजन लगा दिया, वैसे यहाँ पे भी, ठीक। कहने का मतलब कि 3 हैलोजन लगा दिया। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरिन। क्या, ट्राई हेलो एरिन, ओके। और इस वाले में जो दूसरा वाले टाइप था, क्या, डाई हेलो एल्केन में, क्या, डाई हेलो एल्केन में, ठीक। डाई हेलो एल्केन मतलब कि इसमें 2 कोई हैलोजन जुड़े होंगे, और डाई हेलो एरिन भी में मतलब क्या कि कोई 2 हैलोजन जुड़े होंगे, ठीक। तो इसका और भी एग्जांपल होता है, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि CH इस तरह से CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और 1 2 3 CH2 CH2, ठीक। कहने का मतलब इस तरह। ये भी एग्जांपल किसका है, डाई हेलो एल्केन का है। किसका एग्जांपल है, डाई हेलो एल्केन। क्यों, क्योंकि इसमें भी देखिए कितने हैलोजन जुड़े हैं, 1 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये जो एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल, इसको बोलते हैं विसनल डाई हैलाइड। कौन हैलाइड, विसनल डाई हैलाइड, विसनल डाई हैलाइड, ठीक। क्या होता है, विसनल डाई हैलाइड, ठीक।
और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को, ये तो है डाई हेलो एल्केन ही, लेकिन इसका जो नाम होता है जनरल नेम, इसका नाम होता है, वो होता है जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक, वो इसलिए अगर ये जो पास पास वाले कार्बन है, इन पास पास वाले कार्बनों पे अगर ये हैलोजन लगे हुए हैं, ठीक, पास पास कार्बनों वाले पे कार्बन पे हैलोजन लगे हुए तो उसे वेसिनल डाई हैलाइड बोलेंगे। ठीक, अगर ये जो हैलोजन लगे हुए हैं दोनों अगर एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक, बस यही नाम है इसका। ठीक, लेकिन वो अलग बात है कि इसका जो ये जो है किसकी कैटेगरी में आएगा, डाई हेलो एल्केन में। ठीक, और ये किस में आएगा, डाई हेलो एरिन में। ठीक, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक यानी जनरल नेम है, क्या है, जनरल नेम है, क्या नेम है इसका, वेसिनल डाई हैलाइड। और इसका नाम जो पड़ा इन दोनों का इनकी पोजीशन की वजह से, क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन कार्बन पे यानी पास पास वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हैलोजन, और इसमें क्या लगा है, एक ही कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। ठीक, तो इसलिए इसको जेमिनल डाई हैलाइड और इसके इसलिए वेसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे, कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। इसका मतलब ये है, प्रकृति का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे जो संकरण है वो कौन सा संकरण है, यहाँ पे मतलब ये है प्रकृति का। ठीक, तो संकरण किसको कहते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, और ये जो टॉपिक है ये 11th का है। ठीक, और इसको 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आई होप आप लोग पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं, क्या होता है। ठीक, लेकिन जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं बोला हूँ कि जो लोग 11th नहीं भी पढ़े उनको भी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन तो ध्यान से देखें। ठीक, तो संकरण इस चीज़ को पढ़ने से पहले यानी इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा संकरण किसको कहते हैं। तो देखिए संकरण किसको कहते हैं। ठीक, देखिए तो किसी भी एटम का यानी अगर इसका संकरण निकालना है या इसका संकरण निकालना है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर, इसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म बोलते हैं ना। ठीक, और ये किसके बराबर है, ये संकरण के। ठीक, किसके बराबर है, संकरण, यानी संकरण इज इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। ठीक, वही जितना आएगा यानी इन दोनों जोड़ने पे जो जितना आएगा वही इसका संकरण होगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है तो ध्यान से देखें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं CH4 का। क्या, CH4 का, CH4। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एथीन का। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं एथाइन का। ठीक, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर किसी जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लगा है तो इस बॉन्ड यानी इस बंध को बोलते हैं सिग्मा बंध। क्या बोलते हैं, सिग्मा, यानी कहीं पे भी सिंगल अगर बंध है, ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बंध है, कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यानी सब के सब कौन है, ये सिग्मा बंध है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, लेकिन अब डबल बॉन्ड आ गया तो इस डबल बॉन्ड में एक क्या होगा, सिग्मा होगा और एक पाई होगा। क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। ठीक, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इस ट्रिपल बॉन्ड में
क्या होंगे, एक तो सिग्मा होगा, ठीक, और दो क्या होगा, पाई होगा। कहने का मतलब कि हर हाल में जो सिग्मा बांडों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 1 ही होती है, ठीक। चाहे एक हो तो एक है तो सबके सब सिग्मा बांड हो गए, यहाँ दो है तो एक सिग्मा एक पाई, फिर भी एक ही सिग्मा बांड। यहाँ 3 बांड है तो एक सिग्मा 2 पाई, ठीक। तो यहाँ पे पाई बंधों की संख्या से नहीं मतलब हमको सिग्मा बंधों की संख्या से मतलब, ठीक। तो देखिए, तो कैसे निकालेंगे, संकरण बराबर क्या है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कितने सिग्मा बंध है, 1 2 3 4, कितने सिग्मा बंध आ गए, 4 आ गए, ठीक। तो 4 के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिखना है सिग्मा बंधों की संख्या, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितना आ गई, 4, ठीक, प्लस लोन पेयर कितना है, लोन पेयर कार्बन पे एक भी नहीं है, ठीक। यानी जैसे यहाँ पे देखिए, अभी इसका भी एग्जांपल लेंगे, NH3 का अमोनिया, ये देखिए एक लोन पेयर ऐसे रहता है अमोनिया पे, ठीक। यानी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर ऐसे रहता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा ऐसे रहता है, मतलब ये है, ठीक। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कोई इस तरह से है नहीं, ठीक। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे लोन पेयर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, 4, ठीक, ओके। तो अगर ये नंबर 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। तो इसका जो संकरण होगा, वो कितना होगा, वो होगा sp3, क्या होगा, sp3 होगा, ठीक। उसका जो संकरण होगा sp3 होगा। कहने का मतलब ये, अब ध्यान से देखें इस बात को कि अगर ये जो संख्या मैंने यहाँ पे लाई, सिग्मा बंधों की संख्या और प्लस लोन पेयर, सिग्मा बंधों की संख्या 4 प्लस लोन पेयर एक भी नहीं है तो 0, ठीक। तो ओवरऑल क्या आ गया, 4। तो मैंने क्या है, इसका संकरण क्या होगा, जब 4 आया तो sp3, ठीक। क्या ये है, संकरण बराबर 4, ठीक। अगर ये 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 आ गया, तो मैंने बताया कि 4 आ गया तो क्या होगा, sp3, ठीक। तो अगर 2 आ जाए ये चीज़ तो ये क्या होगी, sp होगी। अगर 3 आ जाए तो sp2 होगी। कहने का मतलब कि अगर 2 है तो sp होगा, अब अगर उससे ज़्यादा होगा तो p के ऊपर बढ़ जाएगा नंबर, ठीक। अब ठीक और ज़्यादा हुआ तो फिर p के ऊपर नंबर बढ़ जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए इतने ही काफ़ी, बाकी आगे भी होता है, ठीक। sp3d भी होते हैं, ठीक, sp3d भी होते हैं जब 5 हो जाएगा, ठीक। यानी संकरण, यानी जैसे यहाँ पे 4 था तो sp3 हुआ, और यही 4 जैसे अगर यहाँ पे 2 हो गया तो sp होगा, 3 है तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक p की पावर बढ़ जाएगी, या क्या हो जाएगी, पावर नहीं मतलब 2 एक नंबर बढ़ जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब अगर ये 4 हो गया तो फिर p के ऊपर एक नंबर बढ़ेगा, यानी sp3 हो जाएगा। फिर अगर ये बढ़ गया और 5 हो गया तो sp3d हो जाएगा, ठीक। लेकिन इससे नहीं मतलब हमको, यहाँ तक सिर्फ यहीं तक मतलब, ठीक, ओके। तो देखिए और भी एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे इसमें है, तो अगर इस कार्बन पे संकरण निकालना है कि इस कार्बन पे कितने संकरण, दोनों कार्बन सेम जैसे हैं यानी सेम है, तो किसी भी एक पे निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखिए इससे क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है मतलब ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक। यानी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कौन से बंद होते हैं, सिग्मा बंद होते हैं। कौन से बंद होते हैं, सिग्मा बंद होते हैं, ठीक। कितने सिग्मा बंद है, 1 2 2, और इसमें देखिए दो बॉन्ड है, तो 2 में एक पाई होगा और एक सिग्मा, यानी सिग्मा बंदों की संख्या 1 2 3, कितने हो गए, 3। और संकरण बराबर यही तो है, सिग्मा बंदों की संख्या प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बंदों की संख्या कितनी हो गई, 3। लोन पेयर कितने, एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहे, यानी 0, ठीक। तो इज इक्वल टू 3, और मैंने बताया जब 3 आ गया तो इसका जो होगा संकरण वो क्या हो जाएगा, देखिए sp2, ओके। उसी तरह इसमें देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो कहने का मतलब कि ये क्या, इस पर कहने का मतलब ये कि ये क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। और इस ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है और एक सिग्मा है, और मैंने बताया कि पाई बंध से मतलब नहीं है संकरण में, ठीक। तो मतलब किससे, सिग्मा बंध से, और सिग्मा बंध यहाँ कितना है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ, यानी 2। तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो गई,
2 और प्लस लोन पेयर एक भी नहीं तो 0, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 रहेगा तो मैंने बताया क्या होगा संकरण, यस भी होगा। ठीक, यही बात है। अब जैसे लोन पेयर वाला भी ले लेते हैं, तो ये लोन पेयर है, देखिए तो लोन पेयर वाले के एग्जांपल के लिए निकालने के लिए वही फार्मूला लगे, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बंध हाइड्रोजन कितने हैं 3, यानी 3 हाइड्रोजन हैं, तो अगर तो कितने सिग्मा बंध होंगे 3, इस तरह से देखिए ऐसे, यानी जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से वो किससे जुड़े हुए हैं, सिग्मा बंध से ही जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बंधों की संख्या 3, तो 3 संकरण बराबर क्या होगा, सिग्मा बंधों की संख्या 3 हो गया प्लस लोन पेयर, देखिए एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का है। ठीक, तो ये 1 हो जाएगी। जोड़े की बात कर लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 1 2 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 नहीं, जोड़े। लोन पेयर का मतलब कि जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का, कितना जोड़ा है 1, कितना हो जाएगा 4, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा sp3। ओके, अब जैसे H2O का हो गया, किसका हो गया, वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग निकाल रहे हैं, क्या हो गया H2O का, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं 2। ठीक, और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब कि 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक, संकरण बराबर क्या हो जाएगा, संकरण बराबर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो सिग्मा बंधों की संख्या 2, और लोन पेयर कितने हैं 2, देखिए इलेक्ट्रॉनों का 2 जोड़ा 1 2, तो प्लस 2, फिर भी कितना आया 4 ही आया, कितना आया 4, तो इसके लिए भी क्या होगा sp3 संकरण। ठीक, तो देखिए अब बातें हम लोग को समझ में आएंगी। ठीक, कि किस तरह से क्लासीफाई इसको किया गया है, किसके आधार पर, कार्बन और हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के आधार पर किस तरह से क्लासीफाई करेंगे देखते हैं हम। अब देखिए इसको क्लासीफाई करने में हमको आसानी होगी। ठीक, अब हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, ठीक, तो इसको हम क्लासीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक, ये कार्बन और हाइड्रोजन लगा हुआ, कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, यानी कार्बन की जो कार्बन का जो संकरण हो sp3 है, कि जो कार्बन का संकरण है वो sp2 है, इसका जो संकरण है sp है। ठीक, तो इस बेस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, किसको, कार्बन की और हाइड्रोजन की बंध की प्रकृति के आधार पर इनको 3 पार्ट में, कि sp3 है कार्बन पे संकरण, कि sp2 है, कि sp है। ठीक, अब देखिए अगर इसका एग्जाम्पल से इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या है, एक तरह क्या होगा, ये हेलो एल्केन है, क्या है, हेलो एल्केन है। तो इस हेलो एल्केन में ये देखिए, ध्यान से देखिए, इस हेलो एल्केन में जो हैलोजन है, हैलोजन की जगह क्या है, क्लोरीन, यानी क्लोरीन हैलोजन लगा हुआ है। तो ये जो क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा, किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन, तो ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट, तो ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी CH3 से, और कोई कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन, यानी सिंगल कार्बन है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर एक कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो नाम होगा वो होगा प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या नाम होगा इसका, प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक, ये तो फर्स्ट हो गया।
सेकेंड क्या होगा कि यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। सेकेंड क्या हो सकता है कि अगर ये जो लगा हुआ है क्लोरीन यानी हैलोजन कोई लगा, जरूरी नहीं क्लोरीन, कोई भी हैलोजन होता है, एक्स में से कोई चारों में से हो सकता है, ठीक। तो अगर ये क्लोरीन यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ गया। कितने कार्बनों से? 2 कार्बनों से, ठीक। देखिए अब ये कार्बन कितने कार्बन से, यानी जो हैलोजन है तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 2। तो इसके लिए यूज़ करेंगे, यानी इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा सेकेंडरी हैलोएल्केन। हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक हैलोएल्केन, ठीक। अब इसी तरह थर्ड वाला भी समझ सकते हैं, ठीक। क्या? ये तो सेकंड वाला था, अब थर्ड वाला क्या हो जाएगा? अगर क्या करें हम, यानी ये देखिए ये जो हैलोजन लगा हुआ है जिस कार्बन से, एक कार्बन सीधे कितने कार्बनों से जुड़ जाए? 3। कितने कार्बनों से? 3। तो क्या हो गया? CH3 CH3 CH3, ठीक। तो अभी जब ये जो क्लोरीन था जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो ये कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ गया, 1 2 3। तो इसका जो नाम होगा वो होगा टर्शियरी हैलोएल्केन, या हिंदी में तृतीयक हैलोएल्केन। ओके, अब देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके क्लासिफिकेशन में कुछ और भी है। ये तो 3 हो गए, कौन हो गए? प्राथमिक हैलोएल्केन, द्वितीयक हैलोएल्केन एंड तृतीयक हैलोएल्केन, ठीक। अब उसके आगे है जैसे कि इसका एक एग्जांपल और है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X का मतलब हैलोजन मतलब कोई भी हो सकता है 4 में से, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो हैलोजन लगा हुआ है, ठीक। तो हैलोजन लगा हुआ है किस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है? इस कार्बन से डायरेक्ट, ठीक। देखिए हैलोजन इस कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ है। तो अब एक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट 1 कार्बन, ठीक। फिर से देखें, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट इस कार्बन, और ये कितने कार्बन है? 1। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा? sp3 वाले में। क्यों? क्योंकि इस पे जो संकरण है वो भी sp3। क्यों? देखिए एक सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड हो गए, यानी 2 सिग्मा बंद हो गए, और 2 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन बंद, ये भी सिग्मा बंद होंगे, और एक यहाँ सिंगल, एक यहाँ, यानी 2 2 4। तो इसका भी संकरण होगा, कितना होगा? sp3 होगा। क्या होगा? sp3 होगा, यानी ABC कैटेगरी में आ रहा है। वो अलग बात है कि आगे चल के डबल बॉन्ड आएगा, उससे नहीं मतलब क्या है, हमको कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध है उससे मतलब है, ठीक। आगे क्या हो रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन कार्बन और हैलोजन में जो बंध है उस पर हमको उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक। तो इस पे जो संकरण है कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध है, इस पे जो संकरण हो sp3 ही है, ठीक, जैसे पीछे था, ठीक। तो इसका जो नाम होता है, इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड, अगर ठीक, क्या बोलते हैं इसको? एलाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट इस तरह से भी हो सकता है कि बेंजीन वाला, देखिए जैसे कोई बेंजीन रिंग है, ठीक, ये कोई बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ पे कोई CH2 और कोई हैलोजन जुड़ गया, ठीक। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, देखिए ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, ठीक, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यानी ABC कैटेगरी में आएगा। और इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह ये है कि ये देखिए सिग्मा बंध कितने हैं? कार्बन और हैलोजन बीच में कितने बंध बने हैं? 1। तो एक बंध तो ये हो गया,
और 2 हाइड्रोजन वाले हैं, ये भी सिग्मा बंध हो गए 2, और एक ये देखिए ये वाला इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये भी सिग्मा बंध ही होगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 4, यानी इस पर जो संकरण होगा वो भी क्या होगा sp3 होगा, यानी कहने का मतलब कि ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक। और इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेंजाइलिक, क्या बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों की बातें क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरह से, ठीक। और ये जो मैं लिख के मिटा दे रहा हूँ, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए अब बात आती है, तो हमने पढ़ लिया कि अगर इस पे क्या है संकरण sp3 है तो कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, हमने उसको देखा। अब आती बात कि अगर कार्बन और हैलोजन के बीच में बंध है, यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन sp2 संकरित है, यानी sp2 अगर इस पे संकरण है तो इसको किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं। देखिए कि अगर ये क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब तक तो हमने क्या देखा था कि ये जो क्लोरीन रहता था जिस कार्बन से जुड़ा रहता था उस पे कौन सा संकरण रहता था sp3, लेकिन यहाँ पे क्या है sp2। कैसे देखिए, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, ये क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन पे कौन सा संकरण है, ठीक। मैंने यहाँ देखिए बताया था यही ना कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन में कौन सा संकरण था, सब जो एग्जांपल अभी लेके बताया 5 sp3। तो वैसे ही क्लोरीन यहाँ पे जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा है तो उस कार्बन पे कौन सा संकरण है, देखते हैं। ये देखिए सिंगल बॉन्ड है तो यानी सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड एक हो गया, और एक हाइड्रोजन है तो यानी ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, तो डबल में मैंने बताया कि एक पाई होगा एक सिग्मा होगा, यानी 3 यानी कहने का मतलब कि इसमें भी एक सिग्मा होगा, ठीक। ओवरऑल 3 आ गए, ठीक। तो अगर 3 आ गए नंबर तो इसका जो संकरण होगा क्या होगा sp2, और मैंने बताया भी कि sp2 की कैटेगरी में वाला एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस पे जो संकरण होगा इस कार्बन पे वो क्या होगा sp2 होगा, ठीक। और इसका जो नाम होता है वो होता है वेनाइलिक, क्या होता है, इसको बोलते हैं वेनाइलिक हैलाइड, क्या बोलते हैं वेनाइलिक हैलाइड, क्या बोलते हैं वेनाइलिक हैलाइड, ओके। अब देखिए नेक्स्ट इस तरह भी हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से यानी एरीन से क्या लग जाए, कोई हैलोजन लग गया, ठीक। तो अब ये हैलोजन लगा हुआ है तो ये हैलोजन किस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, इस कार्बन से, यहाँ पे कार्बन है, ठीक। तो इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन पे कितना संकरण है देखते हैं, कितने सिग्मा बंध है 1 2, और यहाँ देखिए 2 बंध आ गए, कितने, एक ए है पूरा और एक पूरा ए है, ठीक। तो अगर 2 बॉन्ड आ गए तो इसमें एक पाई होगा एक सिग्मा होगा, यानी यहाँ से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो यहाँ से ले लेते हैं एक सिग्मा बंध, और एक सिंगल है यहाँ तो ये भी सिग्मा बंध होगा, और ये भी सिंगल है तो एक सिग्मा बंध होगा, ठीक। ओवरऑल 3 आ गया। तो कहने का मतलब कि ये जो कार्बन है इस पे जो संकरण है वो भी क्या है sp2 है, ठीक। और इसका जो नाम होगा वो नाम होगा इसका एराइल हैलाइड, क्या नाम होगा एराइल हैलाइड, हिंदी में बोलेंगे एरिल हैलाइड, ठीक, ओके। अब देखिए लास्ट एग्जांपल, यानी लास्ट जो कैटेगरी है इसकी, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है तो इस कार्बन पे कौन सा संकरण हो,
sp। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो है, ध्यान से देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड X। ठीक, कहने का मतलब कि ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम वही तो पढ़ रहे हैं ना कि कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर, यानी कौन सा इस पे कार्बन पे संकरण है। तो वही बात है कि ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, देखिए ये जो हैलोजन है इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन पे कौन सा संकरण है देखते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बंध होगा, सिग्मा। तो सिग्मा होगा तो सिग्मा के हम लोग लेते हैं संकरण में 1 हो गया। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो इसमें 2 पाई होंगे, एक सिग्मा, कहने का मतलब एक ही सिग्मा होगा। ठीक, तो 1 + 1 = 2 और 2 होगा तो इसका जो संकरण होगा क्या होगा, sp होगा। ठीक, तो यही सब कैटेगरी थी इसकी, हेलो एल्केन की और हेलो एरिन की। तो इसको हमने अच्छी तरह देखा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और हर चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन है इनका IUPAC नेमिंग। ठीक, इसीलिए मैंने IUPAC नेमिंग पूरा अलग से पढ़ा है, उसको बेस मजबूत कर दिया। ठीक, तो जिन्होंने IUPAC नेमिनक्लेचर को वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने भी IUPAC नेमिनक्लेचर की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को देखें, फिर